हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय या कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इमेज 6 पोजीशन पर हमने फाइंड करी थी कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f है तो कहाँ बनेगी, दूसरी साइड में f और 2f के बीच में बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो 2f पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है तो बिहाइंड द 2f बनेगी। ठीक है, f पर है तो इन्फिनिटी बनेगी, और f और c के बीच में है तो वर्चुअल इमेज बनेगी और 2f से पीछे साइड बनेगी। ठीक है, तो एक ही केस वर्चुअल था, बाकी सब रियल थे। अब हम इसमें पढ़ते हैं एक हमारा दूसरा लेंस कौन सा रह गया, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का भी पढ़ लेते हैं हम। तो कॉनकेव लेंस का रूल्स क्या है और कैसे इमेज फॉर्म करता है, तो इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं कॉनकेव। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव। तो पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं। दिस इज कॉनकेव, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले रूल्स पढ़ लेते हैं इसके भी। क्या रूल्स है, पहला रूल्स है हमारा, इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगी, देखिए ऐसे चली जाएगी भाई, डाइवर्स करता है, ये तो पहले पढ़ा हमने, डाइवर्स करता है। तो अब हमें लगेगा कैसे कि कहाँ से आ रही है, ये लगेगा कि हमें फोकस से आ रही है। तो इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो कहाँ से लगती है, फोकस से। इसमें लगती है, जाती नहीं एक्चुअली में, लगे भाई डाइवर्स करता है, डाइवर्स करनी तो सीधी निकल जाएगी, तो लगेगा ऐसे कि फोकस से आ रही है। इसका सेकेंड रूल्स जो कि सेम है, मैच करता है कॉन्वेक्स से। तो कौन सा है वो, ऑप्टिकल सेंटर वाला, कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो ऐसे ही आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज सेम, अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से आगे चली जाएगी। इसका जो थर्ड है, ये सी, ये एफ, ये 2f, देखिए कैसे। अब थर्ड क्या होगा इसमें, थर्ड केस होगा हमारा कि अगर कोई रे है इन्फिनिटी से आ रही है ऐसे करके, तो कहाँ से चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। लगेगा कहाँ से आ रही होगी, फोकस से आ रही होगी। ठीक है, तो लगेगा कहाँ से कि ये फोकस से आ रही होगी। भाई अगर कोई रे है वो ऐसे आई तो हमें कहाँ लगेगा, सपोज करो इसको, देखो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। सॉरी, वो थोड़ा सही नहीं था। अब देखिए, अगर कोई रे फोकस पे तो लाना था ऐसे करके, ये आ गई, तो हमें लगेगा कैसे, कैसे जाएगी, दैट इज़ पैरेलल, भाई ऐसे निकल जाएगी फोकस से लगकर। तो ये था इसका थर्ड रूल, फोकस पैरेलल, पैरेलल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सेम रूल्स हैं, ज़्यादा कोई फॉलो नहीं है, लेकिन सिंपल सा है कि जो केव होता है ये वर्चुअल केस बनाता है। ठीक है, ये क्यों बनाता है, सिंपल समझ में आ रहा है कि कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, ये रेज को डाइवर्स करता है। तो डाइवर्स करता है तो कहीं मीट तो करेंगे नहीं, हाँ हमें देखना पड़ेगा जहाँ से डाइवर्स करेगा कि ये कहीं पीछे से आ रही हैं। ठीक है, तो ये थे इसके रूल्स। और इसकी पढ़ते हैं इमेज। इमेज में देखिए इसका केवल एक ही केस है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी इन्फिनिटी वाला केस तो आपको पता ही है, इन्फिनिटी से अगर रे आएंगी तो कहाँ करेंगी, फोकस पर ही मीट करेंगी। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन इसमें चाहें तो दो हैं इमेज फॉर्मेशन इसकी। तो देखिए फर्स्ट पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है,
देखिए पहला केस पढ़ लेते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, तो यह हो गई ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिहाइंड 2f। तो फर्स्ट क्या था? इफ आर ए पैरेलल, तो पैरेलल को कर लीजिए। कहाँ से जाएगी? फोकस से। क्या ऐसे जाएगी? ऐसे नहीं जाएगी, डाइवर्ज है, ऐसे चली जाएगी। लगेगा ऐसे कि ये यहाँ से आ रही है। अच्छा सेकंड केस पढ़ते हैं, ऑप्टिकल, जो सीधा है। अब देखिए यहाँ मीट कर गई दो रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हो गई है आपकी इमेज। तो देखिए इमेज कहाँ बनी है? इमेज बनी है बिटवीन एफ डैश एंड सी, एफ डैश और सी के बीच में बनी है। कैसी बनती है? स्मॉल बनती है। कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो बिटवीन एफ डैश एंड सी स्मॉल भी बनती है, इरेक्ट भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। तो यही एक इम्पोर्टेंट केस है। बाकी सेकंड केस भी इसका बना लेते हैं कि अगर फोकस से आए तो हमें पता चल रहा है कि फोकस से आएंगी तो कहाँ मीट करेंगी? वो सिंपल इसकी फोकस पर मीट करेंगी। ठीक है, तो ये केस हो गया। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव में यही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, बाकी जो बनाएंगे तो वो फोकस पर मीट कर जाएंगी। तो अब हम इसमें एक चीज़ और पढ़ लेते हैं यहीं, कि जैसे आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो आपको? मिरर फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। f क्या होती थी? फोकल लेंथ। u क्या होता था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। v होती थी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, और ये जो मेजर करी जाती थी, ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर करी जाती थी? पोल से। याद रखना है, कहाँ से मेजर करी जाती थी? पोल से। और साइन भी होते थे इनके। अच्छा जी, लेंस की बात कर लें। अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस में भी फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बाकी सेम कहानी यही होती है। f फोकल लेंथ होती है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v इमेज डिस्टेंस होती है, v इमेज डिस्टेंस होती है, b इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं हम इनको। तो सेम है, बस मिरर में फॉर्मूला ये लगाना है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और लेंस में लगाना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर है? साइन कन्वेंशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन कन्वेंशन देखिए, साइन कन्वेंशन में क्या है? ठीक है, साइन कन्वेंशन देखो हमने बताया था पहले। वो बताते हैं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। दूसरा हम सिंपल से एक लफ्ज़ होता है कि आप यहाँ से मान लीजिए इसको, अगर राइट साइड है तो ऑल पॉजिटिव जो भी चीज़ मिलेंगी, और इधर लेफ्ट साइड रह जाएंगे तो सब चीज़ नेगेटिव होंगी। ठीक है भाई, इस ऑप्टिकल सेंटर से आप इस साइड में चले जाएंगे तो सब पॉजिटिव, चाहे वो आपकी वी हो। ठीक है, इधर चलेंगे इमेज बन रही हो वी एफ हो तो पॉजिटिव है, और इधर चलेंगे तो नेगेटिव है। तो कॉन्वेक्स इसमें देखें तो देखो इसकी फोकल लेंथ ये होती है, ये वाली फोकल लेंथ, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगी। अब जो इमेज इधर बनेगी, जो भी इमेज इधर बनेगी, इमेज वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इधर जो बनेंगे वो सब पॉजिटिव होंगे,
और अगर इमेज इधर बनी, जो वर्चुअल केस में बनती है, वर्चुअल केस में बनती है, वो नेगेटिव होगी, ठीक है। इसमें केवल वर्चुअल केस में इधर बनेगी, रियल केस में सभी इधर ही बनेंगी। ऑब्जेक्ट को इधर ही रखोगे तो u इस केस में भी नेगेटिव होता है, ठीक है। बात कर लें कॉनकेव की। तो देखिए इसमें जो फोकल लेंथ होती है वो इधर ही होती है, तो इसका मतलब f जो होगा इधर नेगेटिव ही होगा। भाई लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव हैं, u भी हम इधर ही रखते हैं तो u भी नेगेटिव होता है, और इसमें इमेज भी देखो इधर ही बनती है तो ये भी नेगेटिव होगी। तो इस केस में तो f भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव। यहाँ पर देखेंगे तो f पॉजिटिव है और जो रियल केस आएंगे वो सब पॉजिटिव हैं, और इधर जो वर्चुअल केस आएगा वो नेगेटिव है, u नेगेटिव है। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल टर्म्स में। ये है आपका मिरर फार्मूला और ये है आपका लेंस फार्मूला, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं हम फिनिश करते हैं, और इसके अगले लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल करना बताएंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं इनके। तो न्यूमेरिकल्स में वैसे तो कुछ है नहीं, अब आपको f, u और v मिलेंगे, आपको आराम से पुट करना है विद साइन, और इनसे वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे। ऑल द बेस्ट।